गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन अभी हमने यूट्यूब पे देखा जो पूछा गया था कि भाई पैरालिसिस जो है उसमें कपिंग हेल्प करता है कि नहीं। तो आज मैं डॉक्टर गौतम जानी आपको बताऊंगा कि भाई पैरालिसिस क्या होता है और कपिंग और फिजिकल थेरेपी और फिजिकल एजुकेशन इसमें क्या क्या हेल्प करता है। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव किसी को भी पैरालिसिस या पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि उनको आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो पैरालिसिस सबसे पहले क्या है वो समझने से पहले समझ लें कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम से घिरी हुई है। हमारे पास 3 नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन जो है इसका करता धरता है, मतलब एक पावरफुल पोजीशन पे है, जो बेसिकली कोई भी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होगी, अगर वो हार्ट रेट या तो लंग्स या तो अपनी डाइजेशन वो एक्टिविटी होगी तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कोई भी संदेशा देगी और वो परफॉर्म करेगी। अगर हमारी मसल्स को मूव करना है यहाँ से यहाँ तो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करेगा। अब ये नर्वस सिस्टम के जो तंत्र है उस तंत्र में कोई भी प्रकार का अगर ऑब्स्टिकल आता है या तो वो डैमेज होता है, उस वजह से बेसिकली आपका वो पार्ट, आपकी पूरी बॉडी या आपकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो सकती है। और इसी के हिसाब से इसके 4 अलग अलग हिस्से हैं कि अगर कुछ बॉडी पार्ट हुआ है तो उसे मोनोप्लेगिया बोलते हैं, उसके बाद देयर इज़ अ पॉलीप्लेगिया, उसके बाद क्वाड्रिप्लेगिया, उसके बाद हेमीप्लेगिया। और उसके जो फोटोज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के पैरालिसिस हो सकते हैं। जहाँ पे आपके सिर्फ आर्म्स और आपके लेग्स जो है वो पैरालिसिस हुए तो उसे मोनोप्लेगिया बोलते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी हुई है तो उसे क्वाड्रिप्लेगिया बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिफाइन है। और ये क्यों होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कभी हुई, कभी ट्रॉमा इंजरी हुई, कई बार अब बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई बर्थ डिफेक्ट है, ऐसे रीजंस की वजह से ये बेसिकली पैरालिसिस या स्ट्रोक कभी हो गया तो ऐसे रीजंस की वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती है इसमें? मेडिकेशंस के बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब स्ट्रेंथ का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज खुद तो हो नहीं सकती तो असिस्टिव एक्सरसाइज आर मैंडेटरी। असिस्टिव एक्सरसाइज क्या करती है कि स्ट्रेंथ और मसल्स का मास जो है वो मेंटेन रखने का काम करती है। असिस्टिव एक्सरसाइज में कोई फिजिकल एक्सरसाइज थेरापिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट हेल्प करता है वो मोमेंट जो मसल्स की है वो रिगेन करवाने में या वो मोमेंट करवाने में। और सब जैसे कि लेग में लेटे हुए और लेग अगर पैरालिसिस है तो वहाँ पे वो आपको असिस्ट करेगा लेग को ऊपर नीचे करने में। बेसिकली दैट इज़ अ मोमेंट फॉर लेग। और अलग अलग जितनी भी पॉसिबिलिटी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन जो पॉसिबिलिटी है वो सारी मोमेंट वो आपको करवाएंगे। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कपिंग जैसे थेरापी हेल्प करती कि नहीं, तो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती बट इनडायरेक्टली ये वहाँ का स्पाज्म है, जो बैड ब्लड है उसे निकालने में, बिकॉज ड्राई कपिंग, वेट कपिंग बहुत तरीके होते हैं, उसमें हेल्प करती है। तो ये पैसिवली काफ़ी हेल्प करता है लंबे समय के दौरान। ओके, वीकली 2 और 3 टाइम्स अगर आप करते हैं तो। और उसके अलावा क्या हेल्प करता है तो अडेप्टिव या तो ऑर्थोपेडिक सपोर्टिव्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक लेग्स हो गए, प्रोस्थेटिक हैंड हो गए। आजकल तो कई सारे एलोन मस्क ने कहीं एक कंपनी चालू की है जहाँ पे आपकी जिनको पैरालिसिस है उनकी ब्रेन के अंदर एक चिप एंटर करते हैं जिससे सामने वाला जो है उनके नर्वस सिस्टम जैसे वॉलंटरी एक्शन मसल्स कर पाते हैं वैसे ही एक्शन कर पाने वाली एक चिप है। तो वो भी बहुत अर्ली स्टेज में है। आई थिंक 2029 तक उनका दावा है कि जिनको पैरालिसिस है वो चिप्स के माध्यम से वो उन बॉडी पार्ट्स का कंट्रोल रीगेन कर पाएंगे जो खो चुके हैं। दैट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मतलब ऐसे कई सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी है जो हेल्प करती है कि जिससे आपकी दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब ना हो। व्हील चेयर से माध्यम से, स्टिक से माध्यम से, प्रोस्थेटिक लेग आर्म्स के माध्यम से बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट्स पैरालिसिस पेशेंट को दी जाती है। और उसके साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज जब पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो रहा है तो धीरे धीरे उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसको लगता है वो ठीक कभी नहीं होगा तो वो उसके चांसेस कोई भी एडवांस थेरेपी करवा लो वो नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन पैरालिसिस। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा नॉर्मल पैरालिसिस क्यों होता है, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज और कपिंग का क्या रोल होता है, और ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली फ्यूचर में क्या चाह सकती है, क्या इसका चेंज आ सकता है AI के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर गौतम जानी आज आपसे विदाई लेता हूँ और मिलूंगा नए वीडियो के अंदर। तब तक ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर से करें।